गिरीश देवांगन जी जीतेंगे। मिला क्या? 2,500 रुपया सरकारी महीने में भत्ता मिलने वाला था। पूछ लो यार, जो भी खड़े हैं, एक किसी के भी परिवार में मिला है क्या? पहले पूछ लो। ये 5 सालों में जो रमन अच्छा, सिंह जी मुख्यमंत्री का एज ए विधायक जीरो फ्लॉप रहे। आप एक केस बताइए जो बीजेपी ने घोटाले किए और सजा मिली हो। जय जोहार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। इस वक्त हम राजनांदगांव में हैं और हमने लगाई है चौपाल राजनांदगांव में, और यहाँ पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला है डॉक्टर रमन सिंह और कांग्रेस के गिरीश देवांगन के साथ। लोगों की इस पे नज़र बनी हुई इस सीट पर कि आखिर जनता इस बार किस पर विश्वास जताएगी। क्या रमन सिंह फिर से जीतकर अपना चौथी बार विधायक बन पाएंगे? तो कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को यहाँ से उतार कर दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस राजनांदगांव जीतने जा रही है। हमारे साथ जनता है, क्या परिणाम क्या होने वाला है? परिणाम बढ़िया है और गिरीश देवांगन जी जीतेंगे, क्योंकि रमन सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद चौथे बार फिर चुनाव। एनर्जी थोड़ा कम लग रहा है, अच्छा से बोलिए। क्या लगता है, ऊर्जा कम हो गया है क्या? ऊर्जा कम नहीं है, दौड़ धूप करके थोड़ा थकान है, थके हैं। बाकी पार्टी बहुमत के साथ यहाँ जीतेगी। बोलते हैं बहुमत के साथ जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीतेंगी और अच्छे लीडरों के साथ आएंगी। कैसे कौन सा काम ऐसा हुआ है बताइए? भाजपा का काम बहुत सारा अच्छा है। आज तक के हमारे शहर में कुछ काम ही नहीं हुआ है कांग्रेस के सरकार में। अच्छा बताइए भैया, क्या काम दिखते हैं यहाँ पे राजनांदगांव में? बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा सर स्वास्थ्य शिक्षा, जो डॉक्टर साहब ने 15 साल के इसमें बहुत काम किया, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे 100 टर्फ का हो, खेल का मैदान हो, चाहे स्कूल का माध्यम, सारे चीज़ों का मतलब एकदम गंभीरता से काम किया राजनांदगांव के। राजनांदगांव की जनता जानती है कि भाई जो विकास करता है वो विकास पुरुष डॉक्टर रमन सिंह है, इसलिए भारी मतों से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं यहाँ और पूरे प्रदेश में चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लहर है, भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है कांग्रेस का, और आप लोग सब कुछ जानते हैं मीडिया के माध्यम से कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है 5 सालों में। कौन कौन सा भ्रष्टाचार उजागर हुआ? आपने शराब घोटाला देखा, चिट फंड घोटाला देखा, महादेव जी के नाम पे तक घोटाला देखा, और कितना घोटाला बताया, बताओ ना। असर पड़ेगा लगता है चुनाव में? क्यों नहीं असर पड़ेगा? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है कि नहीं? आखिर है भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग रहते हैं कि पक्ष में रहते हैं? आप बताइए। बस जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ स्वाभाविक है आपकी सरकार नहीं रहने वाली। कांग्रेस तो कहती है कि ईडी बीजेपी अपना काम कराने के लिए ईडी का उपयोग कर रही है। अरे भाई, तो आप अगर सच हो, साबित हो, तो आप सामने जाओ ना जी कि भाई हमारे पास क्या बोलते हैं सबूत है भाई कि हम साफ सुथरे आदमी है। ईडी तो भाई आपको बुला रही है ना, सम्मान दे रही है ना आपको। भाई आप सवाल जवाब के लिए सम्मान दे रही है, आप जाके किसको सम्मान दिया? मुख्यमंत्री जी को सम्मान मिला है, दिया है भाई, दिया ना, आपको बुलाया गया है ना भाई। बहुत लोगों को सम्मान दिया गया कांग्रेस पार्टी। भूपेश बघेल बोले कि मेरे को बिना सम्मान भी तो नहीं दिया गया, खाली सम्मान दिया गया तभी तो भाई आपको बुलाया गया है, नहीं तो कैसे बुलाया जाता आपको? प्रदेश में आपके कितने सारे नेता कांग्रेस के थे जिनको ईडी ने सम्मान दिया, आप जा क्यों नहीं रहे उनके पास? भाई आप साफ सुथरे हो, भ्रष्टाचार नहीं किए हो, तो आप जाइए उनके पास, भाई ईडी से सामना कीजिए। अगर आप साफ हैं तो भाई स्वाभाविक है आपको कुछ नहीं होगा, और आप गलत है इसलिए आप भाग रहे हैं, वहाँ जा नहीं रहे। कर्नाटक में भी ईडी गया था और कर्नाटक में भाजपा हार गई। नहीं भाई, आप कुछ भी वादे करके पहली बार जनता को गुमराह बना, बार बार जनता को नहीं गुमराह किया जा सकता। आपने 5 साल का जो वादा किया था आपने पूरा नहीं किया। आपने कहा था शराबबंदी करेंगे, हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे, चाहे शिक्षा के कर्मचारियों का नियमितीकरण के लिए बहुत सारे मुद्दे ऐसे। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? जनता कर्मचारी लोग को भी नियमितीकरण नहीं किए, 9 दिन में नियमितीकरण करेंगे करके बोली थी कांग्रेस की सरकार आते साथ। ऐसा वो भी झूठा। क्या हुआ राजनांदगांव में मुकाबला कैसा चल रहा है? मैं उतना नहीं और यही लोग बताएंगे। मुद्दे तो पता है नहीं, मुद्दे का तो नहीं, उतना मेरे को नहीं उतना नहीं पता ये है। भैया और लोग हैं, आइए जानते हैं। बताओ भैया, क्या कहेंगे? यही है, बीजेपी जीत रही है। जीत रही है। भारी कौन सा मतों काम से। है? काम बहुत से किए, 15 साल फिर आएगी, बहुत से काम होंगे। और ये 5 साल जो कांग्रेस सरकार आई है, पूरी सड़कें नष्ट हो गई, पूरे रिपेयरिंग में आ गई, ये हाल है कांग्रेसों का। तो विधायक जी कुछ किए नहीं? नहीं, कुछ काम नहीं किए। आपके विधायक जी? हमारे विधायक जी किए हैं, बहुत काम किए हैं। हमारे विधायक जी तो जितना उनको कार्य दिया गया था सब काम किया उन्होंने। तो भैया ईडी से बता रहे हैं भैया काफी नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। नुकसान अगर होता तो हम ये नहीं बोलते कि चुनाव जीत रहे हैं। हाँ। अगर नुकसान होता तो हम ये नहीं बोलते कि चुनाव जीत रहे हैं। अभी एक भाई साहब ने बोला सड़कें टूट गई है, तो जहाँ खड़े हो सड़क को देखो ना। तो कब बना है? वही तो वो बताएंगे ना वो कि सड़कें टूट रही है, तो जिस जगह हम खड़े हैं वो सड़क कैसी है वो देख लो। किसके राज में बना है भैया? रमन के राज में बना है 15 साल के कार्यकाल में। नीचे सड़क जी बिल्कुल। तो टूटी कैसे?
वो बोल रहे हैं भाई साहब की सड़कें टूट गई है। सुर्गी चले जाइए, सुर्गी के रोड देख लीजिए और आप बिना पाउडर लगाइए जाइए, पाउडर लगा के ही वापस आओगे आप, धूल की पाउडर। हाँ, और 18 करोड़ एक्सीडेंट उसका टेंडर पास हो चुका है, 18 करोड़ की लागत से वो नया बनना स्टार्ट हो रहा है। भैया जी 15 साल में इतना विकास है, बताने की जरूरत नहीं है, पब्लिक जानती है, जनता जानती है। और 5 साल में ऐसा 5 साल में विकास वो दिख रहा है पब्लिक को, और मत देने वाले जानते हैं। और भाजपा की सरकार में भाजपा बनेगी और भाजपा की सरकार ही बनेगी। इस बार कौन जीतेगा? भाजपा जीतेगी। डॉक्टर मंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री वही चेहरा डॉक्टर रमन सिंह जी का है। भाजपा वाले तो नहीं बोल रहे हैं इस बार मुख्यमंत्री बिल्कुल ऐसा गलत बात है ये। डॉक्टर रमन सिंह जी मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं। नहीं, डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं चुनाव। जी बिल्कुल लड़ रहे हैं, बेझिझक लड़ रहे हैं। बताइए, और भी हमारे साथ है, बहुत सारे बताइए क्या लगता है कौन बनेगा यहाँ का विधायक? राजनांदगांव संस्कार धानी में भांचा गिरीश देवांगन जी का सम्मानजनक जीत होगी। तो कहते हैं कांग्रेस वाले कुछ नहीं किए। कांग्रेस वाले ने देख लीजिए, प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ और भी बहुत सारी जितनी घोषणाएं हुई थी सभी को पूरा किया है माननीय भूपेश बघेल जी ने। बताइए भैया, क्या लगता है राजनांदगांव में क्या कौन से मुद्दे हैं, कौन जीत रहा है यहाँ पे? राजनांदगांव के कई मुद्दे हैं। जैसे यहाँ बीएनसी मिल था, रमन सिंह जी जब उद्योग मंत्री थे उनके कार्यकाल में ये बंद हो गया, उन्होंने चालू नहीं कराया। और ढेर सारे मुद्दे हैं। इस बार जनता उनको पूरी तरह से नकार चुकी है। 15 साल वो नज़र नहीं आते, उनसे लोग मिल नहीं सकते, उनकी सिक्योरिटी इतनी कि लोगों को हटा दिया जाता है वहाँ से। और गिरीश देवांगन जी इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। पैरासूट लैंडिंग कर पैरासूट कुछ नहीं होता। वो छत्तीसगढ़ माती पुत्र है। पैरासूट रमन सिंह है, इन्होंने ये कवर्धा से यहाँ है। और गिरीश देवांगन जी छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं। यहाँ की जनता, संस्कारधारी जनता उनको भारी मतों से विजय बना रही है। दोनों का मतदाता सूची में नाम कहाँ है? नहीं देखिए, अब मतदाता सूची में नाम है नहीं है, ये दोनों छत्तीसगढ़ के ही है। ठीक है, ये तो देखिए भाजपा लोग कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार किए हैं, ईडी बार बार बुला रही है। देखिए ईडी का क्या उपयोग हो रहा है ये आप भी समझते हैं और हम सब सारी जनता समझ रही है। ईडी का सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, ये ईडी वाले बीजेपी के यहाँ क्यों नहीं जाते? क्या बीजेपी के लोग क्या स्वर्ग से उतर के हैं कि शुद्ध है? इनके यहाँ क्यों छापा नहीं पड़ रहा है? इसका जवाब कौन देगा? ये दूसरी दुनिया के लोग हैं क्या? बताइए भैया, दूसरा दुनिया से है क्या? क्यों आप लोग क्या अगर कांग्रेस वाले बोलते हैं पूरे वादे पूरे हो गए हैं, तो 500 रुपया महिला को सम्मान राशि दिए जाने का वादा किया था भूपेश बघेल ने, मिला क्या? 2500 रुपया सरकारी महीने में भत्ता मिलने वाला था। पूछ लो यार, जो भी खड़े हैं, एक किसी के भी परिवार में मिला है क्या? पहले पूछ लो, उसके बाद मेरे से बात करना। अगर वादा पूरा हुआ होगा तो प्रूफ करके बताओ। बेरोजगार नहीं, हमारे यहाँ कोई बेरोजगार नहीं, सब रोजगार वाले हैं। हमको बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए। जो बेरोजगार उनको बेरोजगारी भत्ता चाहिए। रमन सिंह जी ने वादा किया था बोनस का, 2 साल का उन्होंने बोनस नहीं दिया। भूपेश सरकार आई, पूर्ण कर्जा माफ। इस बार भी पूरा कर्जा माफ होगा। 32 रुपए में धान खरीदेंगे। किसान खुशहाल तो पूरा छत्तीसगढ़ खुशहाल। तो भैया किसान खुशहाल है। मिल ही रहा है किसान को सब चीज। कांग्रेसी भाजपा वाले खूब बोल रहे हैं, आप लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब हमको बस कांग्रेस को जिताना है, जिताएंगे कांग्रेस को बस। तो ये भाई कुछ लोग हैं कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, कुछ लोग और भी हैं। क्या मुद्दे भी है राजनांदगांव में, क्या लगता है? राजनांदगांव में जो निष्क्रिय विधायक है 5 साल से, रमन सिंह जी, मैं पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बोलूंगा, निष्क्रिय विधायक बोलूंगा पिछले 5 सालों के। अच्छा, मुख्यमंत्री बोलने से प्रभावशाली हो जाते हैं? नहीं, प्रभावशाली कहाँ, अधूरे निर्माण कार्य गिनाते हैं, स्टेडियम गिनाते हैं अधूरा, हॉस्पिटल अधूरा। ये एक मुख्यमंत्री काम देखना तो आप जाके पाटन देखिए। अरे तो आप यहाँ खड़े होके वो राजनांदगांव में पाटन दिखाएंगे तो जनता तो यहाँ देख के ना वोट करेगी। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, पिछले 5 सालों में जो रमन सिंह मुख्यमंत्री एज ए विधायक 0 फ्लॉप रहे। अभी सिर्फ चुनाव लड़ना है, इसका नाम है राजनांदगांव। यहाँ की जनता से कोई सरोकार नहीं रहे, सिर्फ आते हैं, प्रोटोकॉल जारी करते हैं, आके बैठते हैं, निकल जाते हैं रायपुर। तो गिरीश देवांगन जीतेंगे तो वो यहाँ रहेंगे कि वो भी रायपुर चल जाएंगे? बिल्कुल यहाँ रहेंगे। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता उनका प्रतिनिधि है,
वो यहाँ रहेंगे। तो वो चीज तो भाजपा के साथ भी लागू हो सकता है ना कि रमन सिंह रहे मतलब हर भाजपा कार्यकर्ता देखिए मैं बोल रहा था वो 2004 से राजनांदगांव जिले में है, 2004 से 8 तक डोंगरगांव विधानसभा की विधायक रहे, 2009 में राजनांदगांव 8 में, उसके बाद से लगातार 3 बार यहाँ की विधायक रहे। तो जनता ने यहाँ पर उनको मुख्यमंत्री एज ए मुख्यमंत्री के तौर पे वोट किया था, लास्ट समय भी उनको वोट किया जिस हिसाब से, लेकिन एज ए विधायक उनका परफॉर्मेंस 0 है, आप ये मान के चलिए। तो मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक बनने के बाद ही मुख्यमंत्री बने, तो क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री के क्षेत्र में काम होने चाहिए वो काम दिखता नहीं क्या? देखिए मैं बोला कि एज ए विधायक वो फ्लॉप रहे, एज ए मुख्यमंत्री भी उनका जो विकास कार्य गिनाए जाते हैं भाजपा के लोगों द्वारा वो भी आधे अधूरे निर्माण कार्य। एक अच्छा स्टेडियम बना था, लोग जाके खेलते थे, उसको तोड़ तोड़ी के नया बना दिए, लेकिन उसका अभी यूज नहीं है। आपका एस्ट्रो हॉकी का एस्ट्रो देखिए, वहां पर ब्लू टर्फ बिछाना था, ग्रीन वाला बिछा दिए। तो वो सिर्फ आधी लोग बोलते हैं कि विकास की गाथा लिखी, ऐसा कुछ नहीं। क्यों भैया विकास हुआ कि नहीं? अरे भाई मैं तुम्हारे से अच्छा हमारे बिरादरी वाले हैं, तो समीक्षा बता दीजिए। समीक्षा मत पूछो मेरे से, मैं ऑन कैमरा नहीं आना चाहता। अच्छा हाँ, कुछ लोग हैं जो ऑन कैमरा नहीं आना चाहते, कुछ लोग ऑफ कैमरा ही रहना चाहते हैं। क्यों भैया एज ए विधायक रमन सिंह काम नहीं कर पाए, कांग्रेस वालों का कहना है। कांग्रेसी वाले लोग से ही खुद पूछ लो कि क्या काम हुए करते। रमन सिंह जब तक विधायक थे 15 साल तक पूरे राजनांदगांव के छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ काम किया। चलो ठीक है, जनता का ये था कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, चलो परिवर्तन किया जाए। तो परिवर्तन कैसे, जैसे मान लो कोई परिवार है एक ही जगह घर का खाना खाते हैं तो उब जाते हैं, अब वो तो उनको लगता है कि चलो भाई थोड़ा होटल का खाना खाया जाए। अच्छा, इसलिए बदल दिया। और पता चला कि होटल के खाने इतने कंकड़ बोले, उससे अच्छा तो वही खाना अच्छा था जो 15 साल से रमन सिंह खिला रहे थे। तो अब क्या है कि वो परिवर्तन की वजह से वो सरकार बदल गई थी, अब वापिस बीजेपी की सरकार यहाँ पे आ रही है और यहाँ से रमन सिंह पूरे बहुमत से जीतेंगे। बता रहे हैं कि एज ए विधायक रमन सिंह 5 साल यहाँ दर्शन नहीं दिए, उनसे मिलना बहुत मुश्किल है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। देखो रमन सिंह क्या है, 15 साल से मतलब पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री थे, ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। एक समय ऐसा था कि वो पूरे इंडिया के ऑलमोस्ट फर्स्ट नंबर के मुख्यमंत्री रहे, तो उनके सिक्योरिटी तो मिलनी है, फिर भी वो मिलते रहे। अब ठीक है ना, अब फिर जीत के आ रहे तो तब जनता से मिलेंगे। तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि ईडी का खूब उपयोग कर रहे हैं भाजपा वाले। भाई 70 साल से जब इन्होंने अपने ऊपर ईडी का ये नहीं किए थे, ईडी क्या भ्रष्टाचार पूरे 70 साल तक का कांग्रेस ने पूरे भ्रष्टाचार किए। और जो अभी अपना केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, तो 9 साल तक जब राज्य की है सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, उन्होंने पूरा चहुमुखी विकास किया पूरे भारत। बोल रहे कि रमन सिंह जीतेंगे, लेकिन उनका जो जीत का अंतर है वो पिछले 4 चुनाव से देखेंगे तो लगातार वो कम होते जा रहा है। पिछले बार वो 16-17 हजार में ही रह गया था, तो लोकप्रियता कम हो रही है राजनांदगांव में? देखो कोई 1 वोट से जीते, चाहे 32,000 वोट से जीते या 17,000 से होते, जीत तो जीती होती है। लोकप्रियता कोई कम नहीं होने वाली उनकी, फिर भी ये कम से कम 34-35 हजार वोटों से जीतेंगे ही। कितना वोट से जीतेंगे? 34-35 हजार वोट से डॉक्टर साहब। मेरे अनुमान के हिसाब से 41,000 वोट से प्लस करें डॉक्टर साहब। और रही बात, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि यहाँ मिल चाल चालू नहीं है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में मैं बोलता हूँ 5 साल आपका भी कार्यकाल था। 2018 में राहुल गांधी जी आए थे राजनांदगांव और बोल के गए हैं कि मिल चाल हम चालू करवाएंगे, हम बीएनसी मिल को हम चालू करवाएंगे, हम उद्योग देंगे, हम हर चीज देंगे करके। 5 साल निकल गया है, 5 साल में आप जाके देख सकते हो जंगल झाड़ी से घिरा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है, दीवारें टूटी हुई है। और भूपेश बघेल जो यहाँ छत्तीसगढ़ में सब उसको लबरा के नाम से जानते हैं, वो जूट उद्योग डालूंगा बोला था। आज आप जाके देख सकते हैं मिल चाल को कि उद्योग चालू हुआ है कि वैसी पड़ा ठप है। सिर्फ झूठे वादे करने के लिए आए हैं कांग्रेस सरकार और कुछ नहीं कर सकते। अगर 40 कमिटमेंट किए होंगे तो कम से कम 1 ही 2 वादा पूरा हुआ है यहाँ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अरे भैया आप पूरा शहर घूम के देख लीजिए ना, रमन ने क्या किया और भूपेश सरकार ने क्या किया। तो मैं भी घूमा तो मेरे को एक बड़ा सा हाईवे दिखा और कुछ सड़कें दिखी। आप ही बताइए कि राजनांदगांव में क्या क्या हुआ 15 सालों? आप ही देख रहे हो, ये मेडिकल कॉलेज बनाया डॉक्टर साहब ने, और अपना एस्ट्रो टर्फ डॉक्टर साहब के ही देन है, स्टेडियम जी, ओवरब्रिज देख लो आप, फ्लाईओवर देख लो। आए दिन एक्सीडेंट होता था, फ्लाईओवर नहीं था तो जिला हॉस्पिटल देख लो आप, हॉस्पिटल जो रोड सड़क देख लो, पूरा गड्ढा है, पूरा गड्ढा है रोड।
पेशेंट को लेके जाते तो हालत खराब रहती है। जिला हॉस्पिटल की रोड आए दिन प्रेग्नेंट महिला लोगों को ले जाने में दिक्कतें हो रही हैं। रोड से आप ले जा भी नहीं सक रहे हो, ऐसा रोड ऐसा स्थिति बनी हुई है। बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, केंद्र में तो मोदी जी को वोट दिया और देंगे भी, लेकिन यहाँ चाहते हैं कि कांग्रेस आए, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए 5 साल के लिए वक्त बड़ा कम होता है। और किसानों के लिए सरकार ने बहुत किया है और तमाम नई योजनाएं भी चलाई हैं, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। कांग्रेस को वोट आ जाएगी इस बार सरकार के? यहाँ से विधायक दी जाएंगे कांग्रेस के, क्या लगता है? यहाँ वोट तो कांग्रेस को जो देना है दिया लोगों ने। यहाँ रमन जी का पलड़ा थोड़ा भारी है। तो आप बता रहे कांग्रेस सरकार आना चाहिए, लेकिन रमन सिंह का पलड़ा भारी बताते हैं। अब कांटे की टक्कर है, क्योंकि जो किसान एरिया है ना, इधर गांव का एरिया है, राजनांदगांव का जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर किसानों में है थोड़ा कांग्रेस की तरफ। ऐसा बताइए भी, इस बार पलड़ा भारी है। जैसे कि 5 साल में बोल रहे हैं अंकल जी की बहुत कम समय मिला है कांग्रेस सरकार को काम करने के लिए। 3 साल कोरोना काल में निकल गया बोलते हैं। जब 2 साल मिला था कांग्रेस सरकार को काम करने के लिए, 2 साल में कई घोटाले, इतने घोटाले उजागर हो गए। अगर 5 साल मिलते कांग्रेस सरकार को, न जाने कितने और करोड़ के घोटाले हो जाते। यहाँ कौन कौन सा घोटाला बताइए? PSC घोटाला हुआ है, अपना गोबर घोटाला 229 करोड़ का गोबर घोटाला हुआ है, 504 करोड़ का कोयल घोटाला हुआ है, जिसमें कि सौम्य चौरसिया जी गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, और भी कलेक्टर हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, सब फरारी काट रहे हैं लोग। अच्छा, मैं अभी देख रहा था, अब वो कांग्रेस भाजपा वाले तो बड़ा दूरी बना रहते हैं क्या? थोड़ा सा जैसे एक व्यवहारिकता होता है, आप थोड़ा सा दूर खड़े हैं, वो दूर खड़े हैं, तो थोड़ा सा तनातनी भी है क्या आप लोगों? कुछ तनातनी नहीं है। चुनाव आता है, चुनाव चले जाता है, मतलब व्यवहार तो अपना सब बराबर रहता है। लेकिन उनको पता है गिरीश देवांगन बाहर के हैं, इसलिए उन लोग बाहर ही होते जा रहे हैं। और रही बात कांग्रेस के ही सरपंच अध्यक्ष ही लोग विरोध कर रहे हैं। भाई, आप लोग भी तो लोकल ही होगे ना? हाँ, लोकल है भैया। तो बड़ा दूरी बना के रख रहे हैं, दूरी बना के रखे हैं भाजपा कांग्रेस आपस में। ऐसा है क्या? कांग्रेस सब भाईचारा है ना, तो भाईचारा कैमरे में भी दिखना चाहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं साहब। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं यंग हूँ, इन्होंने कहा जैसे कि कांग्रेस में जो घोटाले किए सजा मिली। आप एक केस बताइए जो बीजेपी ने घोटाले किए और सजा मिली हो। तो जांच तो आप करेंगे ना, आपकी सरकार करती है। वो तो हम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, सजा मिली, प्रूफ हो जाती है, वही चोर कहलाता है, वही चोर कहलाता है। ठीक है, सजा मिली ना? पहले बोलने देना भाई। बोलो भाई। ठीक है, सजा मिली। हम आप ही बताइए, जो नेता कांग्रेस में थे कुछ समय पहले, उन पे लड़की छेड़ने का जो भी इंसान लगा था, जैसे ही वो बीजेपी में जाते हैं वो एकदम हरिश्चंद्र कैसे बन जाते हैं? ये उसका जवाब ये देंगे। बताइए सर, आरोप क्या लगाए भैया? मेरे को तो सवाल ही समझ नहीं आया। पहले मेरे को तो कुछ समझ नहीं आरोप जैसे 5 साल में भूपेश सरकार को टाइम मिला, तो बोलते हैं कि कांग्रेस वाले लोग 3 साल कोरोना काल में निकल गया। मैं बोलता हूँ भैया, अगर कार्य करने के लिए 2 साल बस मिला, इसलिए कार्य नहीं हो पाया। अगर 5 साल पूरा मिलता तो और कई घोटाले उजागर होते, जैसे कि 500 करोड़। लेकिन अगर इतनी कार्रवाई कर रही है तो कुछ तो बात होगी, तभी तो होगी ना। न्यूज में आ रही है, पूरे देश को पता है कि ईडी मोदी के इशारे पे चल रही है। इतने घोटाले भाजपा वाले के हैं, उनके यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? सिर्फ कांग्रेसियों के यहाँ ईडी क्यों जा रही है? सबसे पहला सवाल तो ये कि बीजेपी वाले क्या क्यों नहीं? क्या बीजेपी भ्रष्ट नहीं करी? कहाँ नहीं कर रही है भैया? हर जगह तो भ्रष्टाचार बीजेपी में है, चाहे कोई सा भी हो, राष्ट्रीय स्तर का ले लो, पूरा अडानी के देखा क्या पूरा दिख रहा है भाई? चुनाव के टाइम पे ही घोटाला होता है क्या? ईडी चुनाव टाइम राफेल था 1600 करोड़ का, उसको कितने में खरीद रही है? तो सबसे बड़ा घोटाला वहां तो जा नहीं रही ईडी। अडानी के यहाँ पूरा राफेल के बारे में कुछ जानते हैं? मतलब 1 मिनट, अडानी जी को ठेका कौन दिया छत्तीसगढ़ में? अरे अडानी जी ने को ठेका नहीं, मोदी जी दिया है। सुनो 1 मिनट, स्पष्ट करके राजनांदगांव में चले गए। अडानी के पोर्ट में 3000 का वो ड्रग्स पकड़ा रहा है, वो किसका है? क्यों वहाँ क्यों नहीं छापा पड़ रहा है?
जांच क्यों नहीं हो रहा है? पुलवामा में अभी तक जांच क्यों नहीं हुआ? मामला बड़ा इंटरनेशनल होते जा रहा है। लोकल स्थानीय भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के 5 साल से सरकार है, यहाँ जो भी काम हुए वो पिछला 15 साल के ही काम दिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बहुत बहुत काम हो रहे हैं। इस बार कांग्रेस सरकार 75 पार, सुनिए 75 पार। विधायक अभी यहाँ का कौन है? रमन सिंह है। कौन सी पार्टी से है? सांसद कौन है? कौन सी पार्टी से? तो काम कौन कराएगा? भाई आप विधानसभा में जाइए, अपना बिल पास कराइए, क्या चाहिए राजनांदगांव के लिए बताइए ना। रमन सिंह आके बताए, रमन सिंह आके बताए कि कांग्रेस के लिए क्या चाहिए, विधानसभा में क्या प्रोजेक्ट दिए है वो तो बताए। रमन सिंह जी जब चुनाव आता है तब उस रजसील लोग बोलते हैं बाहर बाहर, रमन सिंह जी खुद बाहर के। चुनाव जैसे आता है तब रमन सिंह जी नामांकन भरने आते हैं, उसके बाद गायब। 5 साल कोरोना तक में कांग्रेस, कोरोना जब पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था तब रमन सिंह जी विधानसभा, अपने विधानसभा से गायब थे। उनका कोई योगदान नहीं है। जो लोकल के थे, चाहे किसी भी पार्टी के, उन्होंने यहाँ लोकल की मदद की। और रही बात कांग्रेस की काम की, इतना काम हुआ उसी के बस पर, उसी के बेस पर फिर से 75 पार कांग्रेस आ रही है। साहब ने बोला है कि इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे वो। हमारे साथ इम्पॉसिबल है, एकदम इम्पॉसिबल है, जीत ही नहीं रहे। डॉक्टर साहब विधायक भैया 1 मिनट, इस बार बता आपका भी लोग क्या बोल रहे हैं? 3 बार से यही बोल रहे हैं, तीनों बार हम ही जीत रहे हैं। जब से बोले जा रहे हैं ना, जब से हम ही जीत रहे हैं। और बोले क्या बोले डॉक्टर साहब, विधायक हैं और सांसद बीजेपी का है, काम वही करेंगे। हाँ भाई, हम ही काम करेंगे, हम ही को मौका दीजिए और हम ही सब काम करेंगे। काम करेंगे, मौका मैं बोल रहा 1 सेकंड भैया। 15 साल डॉक्टर साहब यहाँ सीएम थे, यहाँ के विधायक भी थे, तब कुछ काम नहीं करे तो अब क्या काम करेंगे? इसलिए उनकी विदाई। मेडिकल कॉलेज अधूरा है, वो मेडिकल कॉलेज वाला मत बोलो। क्या हुआ? चुनाव था पिछले साल, पूरा कर दो ना। 5 साल पूरा कर दिए, पूरा हो गया है। मशीन नहीं आया है, मशीन तक नहीं आया है। यही तो रमन का घोटाला है, मशीन नहीं है, उद्घाटन कर दिया। बोलते हैं डॉक्टर रमन सिंह को कोई नहीं जानता, डॉक्टर रमन सिंह जी को कोई नहीं जानता। तो भैया गिरीश देवांगन जी जब प्रत्याशी आए हुए थे, बाबा जी बताइए। देखिए, मैं बीएनसी मिल कर्मचारी था, अभी भी सीनियर हूँ। थोड़ा शांति से सुनिए। केंद्रीय मंत्री थे ये कौन? रमन सिंह। और 3 साल तक जोगी बिना पोंगा बजे, बिना ड्यूटी किए पेमेंट कराए मिल चल रही थी। सरकार की बात, सरकारी की बात चल रही है। जिस दिन से रमन सिंह आए, यहाँ आने के बाद भी देखो बीएनसी मिल को इन्होंने बेचा। इन्होंने केंद्रीय मंत्री होते हुए और बीएनसी मिल को इन्होंने एशिया बैंक को बेचा। उद्योग मंत्री थे और योगी जी ने ऑब्जेक्शन किया कि मिल दिल्ली सरकार की है, जमीन छत्तीसगढ़ सरकार की है, इसलिए जमीन को नहीं बेच सकते हैं। कोर्ट में उन्होंने फाइल किया और ये डिग्री हुआ। देखिए जमीन बची है और ईटा पत्थर तक यहाँ का बेचे हैं। बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थी राजनांदगांव के जनता, नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने एक दूसरे पर जम के आरोप लगाए। यहाँ पे लोग एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते भी दिखे तो लोगों का कहना है कि चुनाव तक ही रहता है, उसके बाद ये जो मतभेद है वो भूलकर वो फिर से एक साथ आ जाते हैं। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, छत्तीसगढ़ तक, राजनांदगांव।